क्या आपने कभी अपने शरीर द्वारा भेजे जाने वाले छोटे छोटे संकेतों को अनदेखा किया है, यह सोचकर कि वे सिर्फ अस्थायी असुविधाएं हैं? अगर आप या आपका कोई प्रिय व्यक्ति उम्र बढ़ने की चुनौतियों का सामना कर रहा है, खासकर प्रोस्टेट समस्याओं से जूझ रहा है, तो आपको अपने शरीर द्वारा बताए जा रहे संकेतों पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। इन शुरुआती चेतावनी संकेतों को अनदेखा करना शुरू में हानिरहित लग सकता है, लेकिन यह अंततः गंभीर, यहां तक कि जीवन को बदल देने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आज के वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण आदतों के बारे में जानेंगे जिनसे प्रोस्टेट की समस्या वाले वृद्ध पुरुषों को बचना चाहिए। ऐसी आदतें जो लक्षणों को और खराब कर सकती हैं, जटिलताओं के जोखिम को बढ़ा सकती हैं और न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। हाइड्रेशन की उपेक्षा करने से लेकर लंबे समय तक बैठे रहने तक, ये व्यवहार अनजाने में आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, इस वीडियो के अंत तक आप अपने प्रोस्टेट स्वास्थ्य और समग्र जीवन शक्ति को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान और सरल रणनीतियां प्राप्त करेंगे। अंत तक बने रहें और आप अपनी दैनिक दिनचर्या को बदलने और उम्र बढ़ने के साथ एक स्वस्थ, अधिक संतोषजनक जीवन सुरक्षित करने के लिए व्यावहारिक कदम जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सब्सक्राइब बटन दबाने और नोटिफिकेशन बेल बजाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, ताकि आप हमारी सभी नवीनतम सामग्री से अपडेट रह सकें। मैं आज के विषय पर आपके विचार सुनने के लिए उत्सुक हूं। अगर आपको यह सामग्री मूल्यवान लगी तो कृपया नीचे एक टिप्पणी करें। अगर यह आपको पसंद नहीं आई तो 0 छोड़ दें। आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है, क्योंकि इससे मुझे आपकी रुचियों से मेल खाने वाले बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलती है। अब चलिए शुरू करते हैं। प्रोस्टेट की समस्या वाले बुजुर्ग पुरुषों को सबसे पहले शरीर के संकेतों को अनदेखा करने से बचना चाहिए। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, उनके शरीर द्वारा भेजे जाने वाले सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संदेशों को सुनना स्वास्थ्य को बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किए जाने वाले पहलुओं में से एक बन जाता है। प्रोस्टेट की समस्याओं से जूझ रहे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए इन संकेतों को नजरअंदाज करना एक खतरनाक रास्ता है। यह अक्सर मामूली सी परेशानी या दिनचर्या में थोड़े से बदलाव से शुरू होता है। सबसे पहले यह मामूली लग सकता है, एक क्षणिक परेशानी या छोटी सी परेशानी, लेकिन इन शुरुआती चेतावनियों को नजरअंदाज करने से कहीं ज्यादा गंभीर, यहां तक कि जीवन बदलने वाले परिणाम हो सकते हैं। प्रोस्टेट स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक तंदुरुस्ती से कहीं बढ़कर है। यह भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और संबंधपरक प्रभाव भी डालता है। आकार में छोटा होने के बावजूद प्रोस्टेट पुरुष के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखता है। यह प्रजनन प्रणाली और कई शारीरिक प्रक्रियाओं के समग्र कामकाज से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब इसे नजरअंदाज किया जाता है, तो यह चुपचाप एक कपटी समस्या में बदल सकता है, जो धीरे धीरे एक व्यक्ति की जीवन शक्ति, गरिमा और मन की शांति को खत्म कर देता है। सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (BPH) जैसी स्थितियां बिना किसी ध्यान दिए आगे बढ़ सकती हैं, चुपचाप दैनिक जीवन में हस्तक्षेप कर सकती हैं और अनावश्यक परेशानी पैदा कर सकती हैं। अधिक गंभीर मामलों में इन शुरुआती लक्षणों की अनदेखी करने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। संभावित रूप से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, एक ऐसा निदान जो किसी के जीवन और भावनात्मक दुनिया को हिला सकता है। ऐसी बीमारी का गहरा असर न केवल शरीर पर बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। संभवतः डर, भ्रम और असहायता की भावनाओं में बदल जाता है। शारीरिक चेतावनी संकेतों को अनदेखा करने के अलावा कई बुजुर्ग व्यक्ति एक और हानिकारक आदत से जूझते हैं, वह है खराब पोषण। नमक से भरे प्रोसेस्ड, वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाना आरामदायक या सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन यह शरीर पर बहुत अधिक असर डालता है। ये खाद्य पदार्थ क्रोनिक सूजन में योगदान करते हैं, न केवल शरीर के ऊतकों में बल्कि प्रोस्टेट पर सीधे प्रभाव डालते हैं। यह केवल वजन बढ़ने या बाहरी दिखावे के बारे में नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण अंग की अखंडता की रक्षा के बारे में है।
जितना अधिक कोई अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों में लिप्त होता है, उतना ही अधिक नुकसान होता है, न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी, क्योंकि थकान, बेचैनी और सुस्ती शुरू हो जाती है। हालांकि बदलाव की शक्ति हर भोजन में जानबूझकर किए गए विकल्पों में निहित है। शोध से पता चलता है कि सब्जियों, ताजे फलों, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा से भरपूर आहार एक ढाल के रूप में कार्य करता है, जो प्रोस्टेट समस्याओं और संबंधित स्वास्थ्य चिंताओं के जोखिम को काफी कम करता है। डाइनिंग टेबल पर किया गया हर निर्णय शरीर को पोषण दे सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, और विस्तार से आपके जीवन की गुणवत्ता को भी। फिर शारीरिक निष्क्रियता का अक्सर खामोश, अदृश्य दुश्मन होता है। यह रक्त परिसंचरण को भी धीमा कर देता है, जो प्रोस्टेट के स्वास्थ्य और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर नियंत्रण पाने की शक्ति सबसे सरल क्रियाओं में निहित है। अपने शरीर को नियमित रूप से हिलाना, रोजाना टहलने जैसे हल्के, लगातार व्यायाम परिवर्तनकारी हो सकते हैं। यह न केवल श्रोणि क्षेत्र में दबाव को कम करता है, बल्कि यह रक्त प्रवाह को भी बढ़ाता है, अंग कार्य और ऊर्जा में सुधार करता है। व्यायाम आपके शरीर के प्रति एक प्रेमपूर्ण कार्य है, एक शांत प्रतिज्ञान कि आप देखभाल, ध्यान और जीवन शक्ति के हकदार हैं। जब संयुक्त होते हैं, अपने शरीर के संकेतों पर पूरा ध्यान देना, ध्यानपूर्वक भोजन का चुनाव करना और नियमित शारीरिक गतिविधि को शामिल करना, तो आप एक स्वस्थ, अधिक पूर्ण जीवन के लिए एक शक्तिशाली आधार बनाते हैं। ये छोटे कदम छोटे लग सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा है। साथ में वे पीड़ा को रोकने, भावनात्मक कल्याण का समर्थन करने और शक्ति और मन की शांति को नवीनीकृत करने में मदद करते हैं। हर प्रयास, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक उज्ज्वल, स्वस्थ भविष्य में योगदान देता है। आज कार्रवाई करना न केवल आपके शरीर में निवेश है, बल्कि आत्मसम्मान का कार्य भी है। अपने स्वास्थ्य का सम्मान करने का वादा है, और यह घोषणा है कि आप किसी भी उम्र में सर्वोत्तम जीवन के हकदार हैं। प्रोस्टेट की समस्या वाले बुजुर्ग पुरुषों को जिस दूसरे महत्वपूर्ण कारक पर ध्यान देना चाहिए, वह है डिहाइड्रेशन का अक्सर अनदेखा किया जाने वाला जोखिम। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कई लोग अपने तरल पदार्थ का सेवन कम करने लगते हैं, अक्सर बार बार बाथरूम जाने के डर से। हालांकि यह लगातार पेशाब की परेशानी से बचने का एक व्यावहारिक तरीका लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में प्रोस्टेट स्वास्थ्य और पूरे मूत्र प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक आदतों में से एक है। जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, तो इसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। मूत्र अधिक गाढ़ा हो जाता है, मूत्राशय को परेशान करता है, सूजन पैदा करता है और इसे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। यह सांद्रता मौजूदा प्रोस्टेट समस्याओं को और खराब कर देती है, जिससे बेचैनी, तात्कालिकता और यहां तक कि दर्द भी बढ़ जाता है। अपर्याप्त जल योजन शरीर की विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता से समझौता करता है, जिससे किडनी पर भारी बोझ पड़ता है और अतिरिक्त जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है। क्योंकि प्रोस्टेट द्रव संतुलन पर निर्भर करता है, इसलिए निर्जलीकरण इसके बिगड़ने की गति को तेज करता है, जिससे लक्षणों के बिगड़ने और स्वास्थ्य में गिरावट का एक दुष्चक्र बन जाता है। जिन लोगों को एक बार में बहुत अधिक पानी पीना मुश्किल लगता है, उनके लिए शरीर को परेशान किए बिना हाइड्रेटेड रहने के सरल, प्रभावी तरीके हैं। पूरे दिन लगातार थोड़ी मात्रा में पानी पीना बहुत मददगार हो सकता है। साथ ही कैफीन और चीनी रहित प्राकृतिक हर्बल चाय, साथ ही पतला फलों का रस हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन सहयोगी होते हैं। ये पेय न केवल उचित हाइड्रेशन बनाए रखते हैं, बल्कि सिस्टम को शांत और पोषण भी देते हैं। मीठे सोडा या बहुत अधिक कैफीन के हानिकारक प्रभावों के बिना लगातार संतुलित हाइड्रेशन सिर्फ प्रोस्टेट से ज्यादा का समर्थन करता है। यह परिसंचरण को बढ़ाकर पूरे शरीर के कामकाज को बेहतर बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण पोषक तत्व और ऑक्सीजन आपके अंगों तक पहुंचे और अपशिष्ट को हटाने में मदद करें। शरीर को सही मात्रा में सही तरल पदार्थ देकर बुजुर्ग व्यक्ति ज्यादा जीवन शक्ति, बढ़ी हुई ऊर्जा और साफ दिमाग का आनंद ले सकते हैं। यह शरीर में संतुलन बहाल करने में मदद करता है,
जिससे यह कम तनाव और अधिक आसानी से काम कर पाता है। दूसरी ओर निर्जलीकरण वाले पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कॉफी, सोडा और मादक पेय, हालांकि अक्सर उनके उत्तेजक प्रभावों या स्वाद के लिए आनंद लिया जाता है, में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो द्रव हानि को बढ़ाते हैं। ये पेय मूत्र संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, जिससे शरीर लगातार निर्जलीकरण की स्थिति में रहता है। हालांकि वे अस्थायी रूप से ऊर्जा बढ़ा सकते हैं या आराम प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रेशन पर उनका दीर्घकालिक प्रभाव हानिकारक है, खासकर प्रोस्टेट समस्याओं वाले लोगों के लिए। मध्यम मात्रा में सही पेय पदार्थों का सेवन करने का सरल लेकिन शक्तिशाली विकल्प, जबकि तरल पदार्थ को बाहर निकालने वाले पेय पदार्थों से बचना समग्र स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर सकता है। ऐसा करने से बुजुर्ग व्यक्ति न केवल प्रोस्टेट स्वास्थ्य की रक्षा और समर्थन करते हैं, बल्कि जीवन शक्ति, गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं। यह छोटा सा दैनिक निर्णय स्थायी लाभ देता है, जिससे शरीर और दिमाग अधिक सामंजस्य में पनपते हैं। प्रोस्टेट समस्याओं वाले बुजुर्ग पुरुषों को जिस तीसरी महत्वपूर्ण आदत से बचना चाहिए वह है लंबे समय तक पेशाब रोकना। हालांकि यह कभी कभी हानिरहित या सुविधाजनक विकल्प लग सकता है, लेकिन बार बार बाथरूम जाने में देरी करने से मूत्राशय और प्रोस्टेट दोनों को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो सकती हैं जो दैनिक जीवन और सेहत को काफी प्रभावित करती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पेशाब रोकना केवल एक असुविधाजनक असुविधा नहीं है, यह पूरे मूत्र प्रणाली पर बहुत अधिक दबाव डालता है। जब मूत्राशय को मजबूर किया जाता है